या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः शिवतोषमतति यमतति यमतति। सावित्री ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, मेरी पति की मृत्यु हो गई। मनुष्य की मृत्यु के बाद पाप पुण्य कौन भोगता है? मनुष्य का शरीर तो ये पड़ा, फिर पाप पुण्य कौन भोगता है? तब यमराज ने कहा, हे सावित्री, मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण शरीर है। मनुष्य जब स्वप्न देखता है, गंगा में स्नान करता है, कहीं इधर उधर भ्रमण करता रहता है, कहीं तीर्थ यात्रा में जाता है, कहीं हरिद्वार जाता है, वो स्वप्न में भ्रमण करता रहता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। मनुष्य की आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाती है। जब मनुष्य की जीवात्मा यमदूत ले जाते हैं तो रास्ते में 3 मार्ग मिलते हैं। पहला मार्ग अशी मार्ग, दूसरा धू मार्ग, तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। अची मार्ग स्वर्गलोक देवलोक की ओर जाता है और धूम मार्ग पृथ्वी लोक की ओर जाता है और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर ले जाता है। जिन मनुष्यों ने शरीर छोड़ने से पहले भक्ति तपस्या की है, वे मनुष्य स्वर्गलोक की ओर चले जाते हैं। जो लोग राक्षसी कर्म करते हैं, पापक कर्म करते हैं, वो लोग भूत योनि में चले जाते हैं और नरक लोक में भोगने के लिए चले जाते हैं। जो मनुष्य सत्कर्म अच्छे कर्म करते रहते हैं, वो लोग स्वर्ग की लोग चले जाते हैं। मनुष्य को जब यमदूत ले जाते हैं तो रास्ते में एक बैतरणी नाम की नदी मिलती है। उस नदी को पार करना बहुत कठिन होता है। जिन लोगों ने भगवान की भक्ति तपस्या की है, वे लोग आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पाप कर्म किया है, उन लोगों को नदी बहुत दुख देती है। नदी का पानी बहुत गर्म हो जाता है, उबलने लगता है और मनुष्य उस नदी को पार करते समय बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। नदी मनुष्य की जीवात्मा को बहुत दुख देती है। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति और तपस्या करनी चाहिए। जब यमदूत मनुष्य की जीवात्मा ले जाते हैं तो जो लोग पापी होते हैं, उन लोगों को दक्षिण द्वार से प्रवेश मिलता है। दक्षिण द्वार से वो लोग यमलोक में जाते हैं। जो लोग दान पुण्य करते रहते हैं, वो मनुष्य उत्तर द्वार से प्रवेश होते हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति तपस्या करते रहते, लीन रहते हैं, सिद्ध योगी होते, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो लोग पूर्व द्वार से प्रवेश होते हैं। मनुष्य योनि में ही कर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य योनि में कर्म सर्वश्रेष्ठ है। पशु पक्षी जीवंती किसी भी योनि में कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य स्वयं से मरना नहीं चाहता है। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं, उनको पाप कर्म बुद्धि शून्य विवेक शून्य कर देता है। इसलिए मनुष्य आत्महत्या करता है। मनुष्य जानता है कि आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करता है। क्यों? जो पाप होता है उसको मजबूर करता है, विवेक शून्य कर देता है, बुद्धि शून्य करता है। उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके पास रहती नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या करते क्यों करते हैं? वो उनका अगले जन्म का पाप ही होता है, वो मनुष्य को मजबूर करता है आत्महत्या करने के लिए। भला इंसान कोई मरना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हम 100 साल जिए, 200 साल, 500, 1000 वर्ष जिए, लेकिन वो पाप कर्म ही मनुष्य को शीघ्र ही मरने के लिए तैयार करता है। 30 वर्ष में, कहीं 40 वर्ष में, 50 वर्ष में।
वो पाप कर्म ही मनुष्य को मरने के लिए मजबूर करता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति तपस्या करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ज़िंदगी में भगवान की भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य में कर्म सर्वश्रेष्ठ है। अब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलने वाला ही है। थोड़ा बहुत देर बेर हो सकती है, लेकिन मनुष्य को कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि मनुष्य में कर्म सर्वश्रेष्ठ है। सही भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, माता दी।